हेलो, बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो आज ही 23 अगस्त 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। तो आज हम उस फर्स्ट शिफ्ट के आए हुए पेपर को पूरे सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक एक करके, और आप लोग अपने क्वेश्चंस को एक एक करके चेक करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। 270 डिग्री जब दक्षिणावर्त मुड़ेंगे तो किस दिशा में मुँह हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मीटर दूर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक ये पूरा चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के आधार पर आपको बताना है संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 399। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कथन और निष्कर्ष वाला। एक कथन दिए गए हैं दो, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, और दूसरा कथन है टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। तो इसका निष्कर्ष है कि ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो बिल्कुल सही बात है, टेबल टेनिस खेली, अगर टेबल टेनिस कठिन है तो एक कठिन खेल खेलती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बताएगा निष्कर्ष संभवतः गलत है, बिल्कुल गलत। तो ये जो निष्कर्ष है एकदम सही है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है। तो कौन सी आकृति जो बाकी से अलग है, तो ये देखिए वर्ग, वृत्त, त्रिकोण, ये सब क्या है, 2 डायमेंशन है। ये गोला जो है वो अलग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये कूट दिया गया है, ठीक है। इसका अगर ये है नंबर, तो इसी भाषा में इसके लिए एक नंबर बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला उस महिला से क्या संबंध रखती है। तो निर्मला उस महिला की क्या हो जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुआ। अगला प्रश्न है, अगला अक्षर बताना है। अगला अक्षर बताना है, तो पी अनुपात क्यू है, वैसे ही टी अनुपात में क्या आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू आई। अगला प्रश्न है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लेट से। साबुन का संबंध साफ सफाई से है, तो इसी तरह इत्र का संबंध किससे है। तो इत्र का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, गंध से। अगला प्रश्न है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाएं ओर मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 7 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं और 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। 75 विद्यार्थी आउटडोर खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेल खेलते हैं। 18 को वीडियो गेम और आउटडोर गेम दोनों खेल पसंद है। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेल पसंद है, तथा 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। वैन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये एक पूरी श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको बताना है ए और बी के हिसाब से। तो पूरी श्रृंखला में देखिए यहाँ पे बताना है, श्रृंखला में ए और बी के नाम मान ज्ञात करने के बाद बी धन ए का मान बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 164। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इस तरीके से, अगर p बड़ा है q से तो p² प्लस q² हो जाएगा। इसका मतलब अगर p छोटा है q से तो बराबर हो जाएगा p³ माइनस q²। तो इसका आपको मान बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 720। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये पूरे चिन्ह लगे हुए हैं, इनके आपको बताना है पूरा कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है। तो ऐसे कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है। तो ऐसा है सिर्फ एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप जो क्वेश्चन मार्क द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। तो ये जो पैटर्न दिया गया है, इसी के हिसाब से आपको प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GW12H। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, ये श्रृंखला जो दी गई है इसमें आपको जो लुप्त पद है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 49। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में किसके अक्षर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें ऐसे ये जो पूरा दिया गया आरेख, इसमें देख के बताना है आपको कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। ऐसे कितने, ये जो गोला है वो नौकर पेशा को दर्शा रहा है, वर्ग है वो पिछड़े लोग को, और त्रिभुज जो है वो शिक्षित लोग को। तो ऐसे कितनी हैं जो शिक्षित नहीं हैं? तो ऐसे लोगों की जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 22। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका महत्तम समावर्तक बनाना है। तो महत्तम समावर्तक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.05। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस सबसे छोटी संख्या से विभाजित करें जो प्रत्येक स्थिति में क्या बचे? शेषफल बचता है 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी 504। अगला प्रश्न है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? तो अगर इसके विक्रय मूल्य के बराबर है तो इनका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 25%। अगला प्रश्न देखते हैं, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट में को रुपये 20 में 9 की दर से बेचता है। इसकी हानि या लाभ का प्रतिशत बताना है। तो इसकी हानि या लाभ के प्रतिशत में इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका हानि होगी उसको 1/1981% की। तो हानि, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 प्रकार के चावल की दर ₹11 प्रति किलोग्राम और ₹21 प्रति किलोग्राम है। ₹17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात बताना है। तो चावल का अनुपात हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2:3। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 8 वर्ष में दोगुनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बतानी। अतिरिक्त की बतानी, टोटल की नहीं, अतिरिक्त की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तो 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा कर लेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 दिनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर देती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 120 मीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.7 सेकेंड। तो आप लोगों ने जो भी किया है उस हिसाब से आप चेक करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आपके नंबर बन रहे हैं। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है? तो इनकी जो मासिक आय है वो है ऑप्शन नंबर सी 28,000 14,000। अगला प्रश्न देखते हैं, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत है 22%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए, एक निश्चित धनराशि क्या है? 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1,600 रुपये है। 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवर्ती ब्याज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2,522 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक डेट दी गई, इससे इस तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 10,950 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 34 जो कि है ₹775 अंकित
और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है। तो 15% छूट है तो जोड़ी पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका 15% देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71.25। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है। तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये पूरा दिया गया है, x और 1/x का औसत m है, तो x² और 1/x² का औसत आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2m² - 1। अगला देखते हैं, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो वो हो जाएगा, पहली और अंतिम संख्या का औसत हो जाएगा ऑप्शन ए 16। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो प्रति किलोग्राम जो चावल का प्रारंभिक मूल्य था वो था ऑप्शन नंबर डी 40 रुपये। अगला देख लेते हैं, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसको अभी मैंने ठीक से चेक नहीं किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं बताना चाह रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं मैं कर पाई हूँ, उतने मैंने आपके लिए किए हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में बताऊँगी, फिर अलग से किसी वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो इस श्रृंखला में जो गलत संख्या है उसकी आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 21, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें, व्यवस्थित घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। घनों की संख्या बतानी है, तो घनों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, आप देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। चलिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अगर क्रमागत सम संख्याओं का योग है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी ऑप्शन ए 26। अगला प्रश्न देखते हैं, विषम को चुनना है, तो विषम इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी AZ। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्पण छवि बतानी है y, अगर x y दर्पण है तो इसकी दर्पण छवि बतानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, त्रिभुजों की संख्या बतानी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। अगला प्रश्न देखते हैं, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है। तो जब उसकी माँ जो है, इसकी माँ की इकलौती बेटी, तो यानी कि क्या है, इसकी बहन का बच्चा है, ठीक है। अनीश ने इशारा करते हुए क्या कहा है, एक महिला ने कहा है अनीश की तरफ, तो जो अनीश है वो कौन है, उसकी बहन की बेटी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माँ, ठीक है। इसका क्या संबंध है, माँ का संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ठीक है, और ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। तो सही संयोजन क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही संयोजन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेब, केला, खजूर और चेरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये टुकड़ों की आकृति एक टुकड़ों दिए गए हैं, कौन सी आकृति इन टुकड़ों से बनेगी ये आपको बताना है। कौन सी आकृति इन टुकड़ों से बनेगी, तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें तो एक एक्स्ट्रा लाइन दी तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ऑप्शन डी इसकी सही आंसर हो जाएगा इसका। असमान संख्याएं ज्ञात करनी है, असमान संख्याएं ज्ञात करनी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये सब वर्ग हैं, देखिएगा आप ध्यान से, ये वर्ग हैं, ये अकेला घन है। चलिए अगला प्रश्न, हाँ, ये वाले प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, देखिए इसमें महिलाओं, माता और माता पिता के बीच संबंध बताना है। तो जो महिलाएं हैं, मतलब जो माताएं हैं और जो माता पिता में माताएं, वो सब क्या हो जाएगी, वो सब महिलाएं हो जाएंगी, माताएं हो जाएंगी। कुछ माता पिता जो है कुछ बाहर निकल जाएंगे, कुछ माताएं वो भी क्या हो जाएंगी, महिलाओं के अंदर ही। तो इस तरीके का इसका चित्र होना चाहिए था, जबकि इसमें यहाँ पे शायद अगर वो करते तो ऐसे कर सकते थे, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन गलत है, देखते हैं फिर अगर इसका आंसर पता चलता है तो। अगला प्रश्न है, दस्ताने हाथ, तो जैसे दस्ताने हाथ से संबंधित, तो मोजे किससे हैं, तो मोजे हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पैर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यान, तो गोताखोर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पनडुब्बी।
अगला प्रश्न है, एक सिलेंडर को उसकी अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए एक समतल द्वारा प्रच्छेदित किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? तो इसका आकार हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घवृत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैट का कोड अगर यहाँ पे बताया गया है, कैट का कोड बताया गया है, तो क्या है, डॉग का कोड पूछा गया है। डॉग का कोड हो जाएगा ऑप्शन बी EPH। अगला प्रश्न है, इसका मान बताना है जी। तो इसमें क्या है कि कोड के अनुसार अंक, अगला प्रश्न देख लीजिए। कोड के अनुसार अंक 0, 1, 2, 3, 4 क्रमशः ABCDE के द्वारा दर्शाया जाता है। तो B + E - D + A का आपको मान बताना है। तो B + E का मान देखिए, B और E, तो B का जो है, B का मान है 1 और E का मान कितना है, E का मान है हमारा 4, तो ये हो गया हमारा 5। इसी तरह इसमें से घटा देना है D + A, तो D है हमारा कितना 3 और A है कितना 0, तो 3 + 0 यानी कि 3 इसमें से घटा देना, 5 में से 3 के बचे 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो इस श्रृंखला में आपको बतानी है कि अगली संख्या आपकी क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 2160। 2160 क्या है, जैसे कि देखना 3 में 2 का गुणा किया तो 6 में 3 का गुणा किया, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा, इसी तरह फिर 6 का गुणा, इस तरीके से चलेगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 सदस्यों के एक परिवार ABCDE में और F में 2 विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षा के इसमें क्या है, 2 विवाहित जोड़े कहे गए, पर इसका सॉल्यूशन करने में विवाहित जोड़े 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, तो ये बाद में जब पता चलेगा, फिलहाल इसको छोड़ते हुए चलते हैं। हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, वो हो जाएगा भयानक रस। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक। अगला प्रश्न है, 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ और उत्पत्ति। इसमें क्या है बताना है कि अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है, ऑप्शन बी विवश नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है, तो वो हुआ है ऑप्शन बी आप भला तो जग भला में। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा भाग है, तो वो है ऑप्शन बी पहला भाग। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी जी को। वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन डी वयाधन वृद्ध। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है, तो वो मिला है ऑप्शन ए नंद किशोर आचार्य जी को। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। जुबान पर लगाम ना होना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आवश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची जो है वो क्षीर नहीं है। कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो जो टा वर्ण है वो दंत नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा होगा, खा लिया है यानी कि अभी खाया, तो इसका मतलब होगा वाक्य में प्रयुक्त काल होगा आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न नंबर 73 है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, वो होता है ऑप्शन ए अनन्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित है, तो धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका, तो इसका सही उत्तर जवाब ऑप्शन ए आका, आकू, राक और का। अगला देख लेते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची, राजा का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र। वाक्यों के शुद्ध रूप का, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न है, विस्मय बोधक चिन्ह है, विस्मय बोधक चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो विशेषण के रूप में अच्छा शब्द का प्रयोग है ऑप्शन डी यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी रचना है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल की। अगला प्रश्न है, अनावृत शब्द का भिन्नार्थक क्या है, तो अनावृत का भिन्नार्थक हो जाएगा ना दोहराया हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो वो है ऑप्शन ए क्षमा, क्योंकि रीति, क्षमा, ऑप्शन ए क्षेत्र, रीति, क्षमा और घटना ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, वे आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो इसका मतलब है ये किस काल में, कौन से काल है इस वाक्य में, तो इस वाक्य में हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। अगर आई हो, संभावना दिखाई दे रही है ना। असोच और असोच शब्द युग्म का सही विकल्प,
तो असोच का मतलब होता है बिना सोच के, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय के संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला प्रश्न है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, तो इसका एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपाठ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, प्र उपसर्ग है इसमें अप उपसर्ग है और इसमें पर उपसर्ग है, तो ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन सी, संक्षिप्त। अगला देख लेते हैं, ये गद्यांश दिया गया, इसको आप लोग ठीक से पढ़िएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट होगा, ये सब पूरा आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए तो इसके सीधे क्वेश्चन पे देखते हैं। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति क्या क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। अगला प्रश्न है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि क्या है, यह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। अगला है, हमारी विज्ञानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का परिसीमित भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं, तो कैसे रोक सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों के विकास से। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं वो है गणित के प्रश्न। तो चलिए एक एक करके हम गणित के प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो गणित का पहला प्रश्न है, मतलब 95 नंबर का जो प्रश्न है वो है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% के लाभ पर हाँ चलिए एक सेकंड, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम जी? 96 नंबर हमारा प्रश्न है, एग्जामिनेशन को इस कूट के रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, तो रिटन को किस प्रकार कूटीबद्ध करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक सेकेंड देखिएगा, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, DIRGGVN। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कितने छात्र हैं, इनको दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, तो यानी कि ऑप्शन सी 45। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 98। तो प्रश्न नंबर 98 है, KL की पत्नी है और ML की बहन है, NK की बेटी है जबकि OM की माँ है, तो O का K से क्या संबंध है? तो O जो है वो K की क्या है, सास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्रृंखला इसको पूरा करना है 6, 24, 120, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50, 40। तो एक और ये अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 100 जो है इसमें भी एक श्रृंखला दी गई है, तो इसका आपको सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 772। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर क्या करती है, दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो यात्रा पूरी करने में उसे समय लगेगा 5 घंटे का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। इसमें भी एक पूरी श्रृंखला दी गई, लुप्त पद बताना है, तो लुप्त पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2160। अगले में भी एक श्रृंखला दी गई है, इसमें भी यहाँ पे जो पद आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 103 में, तो यहाँ पे जो आएगा उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 171। चलिए ये जो शब्द दिए गए हैं इसको इसके रूप में, ठीक है, इंसेक्ट को इस रूप में और हाउसफ्ली को इस रूप में कूटीबद्ध किया जाता है, तो बटरली को किस रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर 9, 5, 4, 7 इस तरह से लिखा जाता है, तो 8, 2, 1, 4, 3 इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी एक सेकेंड, सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, इसको सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, JDCF और E। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ABC का औसत वजन 60 किलोग्राम है, A और B का औसत वजन 30 किलोग्राम है, B और C का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो B का वजन क्या होगा? तो B का वजन क्या हो जाएगा? B का वजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 किलोग्राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की आपको संख्या बतानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये पाई चार्ट है, जिसको फ़िलहाल के लिए मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया क्योंकि अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिला। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बाद में बताती हूँ।
नहीं तो फिर आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपको आता है देख लीजिएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन वाले प्रश्न फिलहाल मैंने किए नहीं, अभी जल्दी जल्दी आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं सॉल्व उनको आपको बता देती हूँ। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। क्या है? एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो पी वाई के किस दिशा में है? तो पी वाई के किस दिशा में है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला फिर से दी गई, इसमें क्या करना है? गलत संख्या बतानी है श्रृंखला में। ठीक है, श्रृंखला में आपको गलत संख्या छांटनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1782। एक लड़की के बारे में परिचय देते हुए कहा, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। यानी कि चाचा के पिता कौन होंगे? दादा। दादा की बेटी का बेटा यानी कि बुआ का बेटा है। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो लड़की लड़के से क्या हो गई? बहन का संबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम में बदल दिया जाए तो उत्तर किस दिशा में बदल जाएगी? तो उत्तर किस दिशा में हो जाएगी? तो वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है द स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो ये लिखी है ऑप्शन डी नथानिएल हॉथोर्न ने। नथानिएल हॉथोर्न ने लिखी है ये। चलिए, ये एकदम से अलग से ही कोई पुस्तक पूछ ली है जो कि मैंने तो कभी नहीं सुनी, अगर आपने सुनी हो तो बताइएगा। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? तो किसमें स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में तो नहीं है, वो है स्नैपचैट में। आप सब सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आराम से दे दिया होगा इसका आंसर। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? वो पल्लव राजवंश की राजधानी वो है कांचीपुरम में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? तो जो FSB है ये क्या करता है? ये करता है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, स्थिरता बोर्ड है तो स्थिरता ही सुनिश्चित करेगा। GST के ब्रांड एम्बेसडर, अब आप खुद ही देखिए GST है तो जैसा नाम वैसी बड़ी पहचान, अमिताभ बच्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी? इसकी जो रेखा है इसका नाम जहाँ तक मुझे पता है कुछ और ही नाम है, लेकिन जो नाम मुझे पता है वो इसमें ऑप्शन में मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन छोड़ते हुए चलते हैं। शायद इनमें से कोई नाम ऐसा हो, वो आगे जब मुझे पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है ऑप्शन डी यूरेनियम आवश्यक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा आता है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122 है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है हमारा 9 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो गृह मंत्रालय के प्रमुख थे हमारे अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई ऑप्शन डी 1885 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो वो है ऑप्शन बी बॉम्बे। अगला प्रश्न है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST का पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो वो है हमारी 20 लाख रुपए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जी, इसका भी फिलहाल मुझे सही उत्तर नहीं पता है, जैसे मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को बता देंगी। देखिए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो पूरे पेपर में ऐसे हैं जो मुझे अभी ठीक से क्लियर नहीं है। आंसर जहाँ तक है पता है, लेकिन फिर भी अगर उसमें थोड़ा सा डाउट है तो वो मुझे नहीं लगता आप लोगों को बताना चाहिए। तो जब मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर मैं श्योर हो जाऊँगी क्या है तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूँगी। चलिए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जो क्रोएशिया गणराज्य इसकी राजधानी है जाग्रेब। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? या
तो आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किस तरीके से महत्वपूर्ण है? यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों की अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है कि आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में। अगला है, ये अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार, जब लड़ने में सूचना साझा कर रहे हैं संबंधों में सुधार करता है। ये अधिकारों को संभावित खतरों को अधिक तेज़ी से पहचानने में सहायता करता है। ये सेना की क्षमता को मजबूत करता है। फिलहाल जो है इसमें मुझे कई ऐसे ऑप्शंस में ऐसे ना कन्फ्यूज़न है, फिर भी अगर मैं बताऊं तो मुझे ए और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है। इसमें जो भी आंसर हो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। मुझे भी इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या लगाया है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि माना जाता है? तो ये है, इसकी बहुत ही ईजी है, ये है ऑप्शन बी भूटान। ये मैंने कई बार देखा हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये तो सभी ने कर लिया होगा, कौन सा नहीं है? गूगल नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब तो हैं ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रिफिकेशन है? तो यूट्रिफिकेशन वो बोलते हैं ऑप्शन बी जल प्रदूषण को। अगला है, विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख जी। अगला प्रश्न, कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन ए भाग 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुस्तक ये दी गई है अ लाइफ मिस स्पेंट द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 136, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है हमारा वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, रमन सुब्बा जिनका हाल में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे हमारे क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 138 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम? तो वो है गोदावरी। NHRC, तो NHRC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो इसको किया गया है महिला वर्ष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। आगे उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर क्या करती है? उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ में करने में सहायता प्रदान करती है। गुणात्मक, मात्रात्मक, फिलहाल के लिए मैं वही कहूँगी कि इसके उत्तर में भी मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर श्योर नहीं हूँ। तो कोई भी आंसर मैं आप लोगों को गलत अपनी तरफ से तो नहीं देना चाह रही हूँ। अगर बाई चांस कोई आंसर गलती से गलत हो जा रहा है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, पर फिलहाल मैं जिस क्वेश्चन के लिए श्योर नहीं हूँ उसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, 142 पे आते हैं। BRI का पूर्ण रूप क्या है? BRI का पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर है मेरे हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीयर फिशिंग। लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार रीचेक करिएगा, कुछ वैसे जहाँ तक है वही आंसर सही है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो पहली बार जो राष्ट्रीय कृषि नीति है वो घोषित की गई थी जुलाई 2000 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो वो किया गया था वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है रस कुक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो वो की है ऑप्शन डी पाकिस्तान के खिलाफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राष्ट्र है जो वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? तो वो ही ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। ये आ गया हमारा इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 150, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो वो है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो चलिए इसी के साथ सारे 150 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं।
तो 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो जिनका उत्तर अभी मुझे श्योर नहीं है, तो वो मैंने अभी के लिए छुड़वा दिए। देखती हूँ फिर उनको मैं बाद में आपको बता दूँगी उनके आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।